वेलकम एवरीवन। बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं, इस चैप्टर के अंदर हम आज जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको पिछले वीडियो में बता दी थी। और जो मेन टॉपिक है हमारे इसके अंदर वो है बीजीय व्यंजकों का योग और व्यवकलन। मीन्स जो भी एल्जेब्रिक जो व्यंजक दिया होगा, जो भी इक्वेशन दी हुई होगी, जो कंप्लीट इक्वेशन है या जो व्यंजक है, तो उनका हमको कोई भी दो व्यंजक दिए हुए होंगे एल्जेब्रिक, और उनको हमको जोड़ना कैसे है और घटाना कैसे है। तो बहुत ही सिंपल से रूल हैं इनको जोड़ बाकी और गुणा भाग करने के इनके, कि जो भी एल्जेब्रिक नंबर्स हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हैं, उनको हमको किस तरह से उनका जोड़ करना है, किस तरह से घटाना है, किस तरह से गुणा करना है या भाग करना है। तो देखिए, गुणा और भाग की बात हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं इनके जोड़ बाकी की, कि इनको कैसे एडिशन और इनका जो है सब्सट्रैक्शन किस तरह से करते हैं। उसके लिए जो हमें मेन चीज़ याद रखनी है, जैसे हम संख्याएं जोड़ते घटाते हैं वैसे ही हम बीजीय व्यंजकों को जोड़ेंगे और घटाएंगे। बशर्ते हमको ध्यान क्या रखना है कि जो बीजीय व्यंजक है वो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। एक जैसे का मतलब है चरों पे ध्यान देना है हमको। जो ये इंग्लिश वाले जो अक्षर होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल्स पे ध्यान देना है कि वेरिएबल एक जैसे होने चाहिए। संख्याएं अलग अलग हो सकती हैं उनके साथ, तो एक जैसे वेरिएबल्स का आपस में एडिशन और सब्सट्रैक्शन, यानी कि जो एक जैसे व्यंजक हैं वही जुड़ते और घटते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना है कि हमको एक जैसे व्यंजक पहचान में आने चाहिए। तो अब कैसे, देखिए, जैसे कुछ एग्जांपल है कि एक व्यंजक है ये और एक व्यंजक है ये, इनको हमको जोड़ना है। तो जोड़ना है तो मीन्स, अब देखिए, जैसे इसमें 7x² है, इस माइनस के 4x है और एक प्लस का 5 है। मीन्स तीन तरह के नंबर्स हैं। एक है x² वाली टर्म, एक है x वाली टर्म और एक है कांस्टेंट नंबर वाली टर्म। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक x वाली है और एक कांस्टेंट नंबर वाली है। तो मीन्स ये जो x वाली में ही जुड़ेगी या घटेगी, जो भी हमको इसमें ऑपरेशन लगाना है। और कांस्टेंट नंबर में, जैसे यहाँ पे x² वाली एक ही टर्म है, इसमें नहीं है x² वाली। तो ये पहचान में आनी चाहिए कि अगर और कोई x² वाली होगी तो उसी में ये जोड़ बाकी होगा इसके साथ, और x वाली का x वाली के साथ और कांस्टेंट नंबर का कांस्टेंट नंबर के साथ। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं कि जैसे 7x² है और 4x और 9x, ये एक जैसी टर्म है, मतलब इनका जोड़ बाकी हम कर सकते हैं। तो जोड़ बाकी का नियम क्या है कि बस x को, अब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये एक जैसे हैं। अब ये जुड़ेंगे कि घटेंगे, तो आप संख्याएं जो हैं वो इसमें फिक्स करेंगे कि भाई जुड़ेंगे कि घटेंगे। कि माइनस का 4 है और प्लस का 9 है, जोड़ना है। तो माइनस के 4 और प्लस के 9 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस का 5 बचेगा, और उसके साथ ये जो टर्म थी वो x वाली थी तो x लग जाएगा। अब कांस्टेंट नंबर है तो प्लस का 5 और माइनस के 10 में से माइनस का 5 बचेगा। इस तरह से जो है वो जोड़ना है। ये तो सिंगल वेरिएबल के अंदर हो गया कि सिंगल वेरिएबल में पावर का ध्यान रखना है। अगर वेरिएबल एक से ज़्यादा है तो भी उनका ध्यान रखना है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल हैं एक साथ, xy, उसके साथ एक कांस्टेंट नंबर है 7। मीन्स ये कितने xy हैं? 7xy हैं। मीन्स ऐसे समझ सकते हैं कि ये अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे हम वस्तुएं अगर माने तो x² कोई अलग वस्तु है, x कोई अलग वस्तु है, और जो संख्याएं हैं वो तो हम जानते ही हैं। ऐसे ही हम ये समझ सकते हैं कि जो xy है वो कोई एक अलग वस्तु है और yz है वो कोई अलग है। तो मीन्स xy की संख्या तो है 7, yz की संख्या है 5 और zx की संख्या है -3। तो अब आपको अगर कहीं xy मिलेगा तो ही हम एक जैसी संख्याएं, एक जैसी वस्तुओं को ही तो जोड़ बाकी करेंगे। तो बस इतना ध्यान रखना है कि एक्स वाई और वाई जेड आपस में कभी नहीं जुड़ेंगे, कभी नहीं घटेंगे। ऐसे ही वाई जेड और जो जेड एक्स है वो आपस में कभी जुड़ेंगे और कभी घटेंगे नहीं। अगर इस तरह के नंबर है कि सिर्फ एक ऐसा अलग तरीके का नंबर है, एक अलग तरीके का है, तो जो भी ऑपरेशन है बस वो ऑपरेशन लगा के हम उनको लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे तीन चीज़ें जोड़नी है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब हमको पहचानना पड़ेगा कि 7xy कहीं और है क्या? देखो इस लाइन में कहीं नहीं है, इस लाइन में भी xy कहीं नहीं है, इस लाइन में है xy। तो यहाँ पर xy प्लस के 7 है और यहाँ पे माइनस के 2 हैं। तो 7 में से 2 घट जाएंगे, माइनस के 2 हैं ये, तो 5xy बचेंगे प्लस के। yz हमको एक जैसे ढूंढने पड़ेंगे। yz यहाँ प्लस के 5 है और यहाँ yz प्लस के 4 है। उसके अलावा कहीं yz है क्या? तो नहीं है। तो ये 5 और 4 जुड़ के 9 yz हो गए। इसी तरह से बाकी टर्म्स को देख लेंगे तो वो उस तरह से सेम जो नंबर होगा, सेम जो वेरिएबल्स होंगे, उनके साथ वाली संख्याएं जुड़ती और घटती हैं। ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पे आप जो डायरेक्ट लिखे हुए हैं उनको तो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये ए बी है और ए बी कहीं और है क्या, कि इन सब को जोड़ना है, मीन्स यहाँ पे ये जो कॉमा लगा हुआ है उसको हटा के हम जोड़ देंगे। तो अब ए बी, ये बी सी है, ये बी सी है, ये सी ए है, ये सी ए है, ये ए बी है वापस, ये ए बी प्लस का एक है और ये ए बी माइनस का एक है, तो एक में से एक घट के ये हो जाएगा 0। ऐसे ही ये बी सी प्लस का एक माइनस का एक, ये बी सी प्लस का एक, तो ये भी आपस में कैंसिल, और ये सी ए माइनस का एक, ये सी ए प्लस का एक, तो ये भी कैंसिल। तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 0। तो जो डायरेक्ट लिखी हुई चीज़ें हैं उनको जोड़ना घटाना आसान है। एक आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हों, इनको आप देख सकते हैं। सेम चीज़ आपको ढूंढनी है, जैसे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कहीं और है क्या, तो यहाँ पर है, ये प्लस के 2 हैं, ये माइनस के 3 है, तो माइनस का 1 बचेगा। और क्योंकि रूल्स आपको जोड़ने घटाने के रूल आपको बता दिए हैं पिछली बार, कि कब संख्याएं किस तरह से जुड़ती हैं, कब घटती हैं, कैसे कैसे चिन्ह हो, कि भाई दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो संख्याएं जुड़ती हैं, और दोनों चिन्ह अलग अलग हों तो संख्याएं घटती हैं बड़ी में से छोटी, और चिन्ह वो लगता है जो बड़ी संख्या के साथ है। ये जोड़ बाकी के नियम हैं। और इस तरह से क्वेश्चन अगर लिखा हो तो क्या करना है, कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि घटाइए या जोड़िए, जो भी ऑपरेशन आपको दिया हुआ होगा, जैसे जोड़ना तो आसान है, जैसे मान लो इसको और इसको जोड़ना है, तो ये पूरी जो टर्म है वो लिख देंगे, बीच में एडिशन का निशान लगा देंगे और फिर ये लिख देंगे, और उसके बाद में हम देख लेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो एक जैसी हैं, उनको जो भी उनमें ऑपरेशन लगेगा प्लस या माइनस वो लगा देंगे। घटाने में क्या करना है, कि अगर कहीं घटाने के लिए दिया हुआ है कि इसको घटाना है, फर्स्ट जो टर्म है पूरी इसमें से इसको घटाना है, तो घटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कि जैसे इसमें से घटाना है इसमें से, तो जिसमें से घटाना है उसको तो पहले ऐसा कैसा लिख देंगे, और इसको घटाना है, मान लिया इसको घटाना है, तो इसके जितने भी चिन्ह हैं उन सबको पलट के लिख देंगे। जैसे 4a को -4a, माइनस के 7ab को प्लस का 7ab, 3b को माइनस का 3b और 12 को माइनस का, मीन्स जो प्लस था वो माइनस बन गया और जो माइनस था वो प्लस बन गया, तो चिन्ह बदल के और फिर हम लिख देंगे इसमें। तो अब आप एक जैसी चीज़ें पहचान लीजिए, जैसे ये a यहाँ पर है और a यहाँ पर है, ये 12a प्लस के हैं, ये और ये a 4 माइनस के हैं, तो 12 में से 4 घट जाएंगे, 8a बचेंगे। अब a b देखिए, a b कहाँ है, यहाँ पर, तो ये a b माइनस के 9 है, ये a b प्लस के 7 है, एक प्लस का एक माइनस का, तो बड़ी में से छोटी संख्या घट जाती है, 2 और चिन्ह कैसा लगेगा, जो बड़ी संख्या के साथ है, और इसके साथ ए बी है तो ए बी ऐसे कैसे लिख देंगे। नेक्स्ट है बी, तो बी एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, ये बी प्लस के 5, ये बी माइनस के 3, तो 5 में से 3 गए, 2 बी बचे। अब संख्या बची 3 और -12, ये माइनस के 3 ये माइनस के 12, चिन्ह एक जैसे हों तो संख्याएं जुड़ जाती है, और चिन्ह वही लगता है जो दोनों संख्याओं के साथ है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर पहले से लिखा है कि जोड़िए, तो हम जैसे चिन्ह है वैसे के वैसे ही लगा के लिख देंगे। अगर लिख रहा है घटाइए, तो जो जिसको घटाना है उन सब के चिन्ह बदल के और फिर लिख देंगे, फिर देख लेंगे जो भी प्लस माइनस होगा। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उस नेक्स्ट पार्ट को देखिए सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 5xy माइनस 2yz और उसके बाद माइनस का 2zx और फिर प्लस 10xyz। इसको घटाना है तो इसके चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस का 3xy, ये माइनस के 5yz और ये माइनस के 7zx। ठीक है, तो अब सेम देखेंगे, ये xy है, xy और कहाँ है, ये yz, ये zx, ये xyz, ये xy, ये 5xy और ये माइनस के 3, 5 में से 3 गए, 2xy बचे। yz यहाँ पर है और yz यहाँ पर है, ये माइनस के 2 ये माइनस के 5 एक जैसे हैं, जुड़ जाएंगे, माइनस के 7yz हो जाएंगे। zx यहाँ पर माइनस के, ये भी यहाँ zx देखिए, और ये zx जो है ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, एक बार 7 एक बार माइनस के 2, तो ये माइनस के 9 zx हो जाएंगे। और इसके अलावा एक टर्म और है xyz वाली, ये सिर्फ एक बार ही लिखी हुई है और कोई टर्म नहीं है ऐसी, तो इसको सिर्फ ऐसे कैसे हमको लिख देना है। तो इस तरह से जो आंसर है वो आंसर आएंगे। एक लास्ट और है इसका, उसको भी कर लेते हैं। देखिए, तो इसमें लिखा है 18 माइनस 3p माइनस 11q
और प्लस का 5pq और माइनस के 2pq स्क्वायर प्लस के 5p स्क्वायर q। अब जो भी है उनको चिन्ह बदल के लिख देना है, चिन्ह बदल के। तो ये माइनस के 4p स्क्वायर q और प्लस के 3pq, चिन्ह बदलते जा रहे हैं हम जो भी हैं उनके। और ये 5pq स्क्वायर और प्लस के 8p माइनस के 7q, चिन्ह बदल दिया हमने सबका, और प्लस के 10। अब देखें सेम जो चीज़ें हैं वो ढूंढते हैं। जैसे ये सिर्फ संख्या है, कोई चर नहीं है इसके साथ, तो हमको दूसरी भी सिर्फ संख्या ढूंढनी है कि एक बार है या 2 बार है। तो यहाँ पे देखिए पूरी लाइन में यहाँ पे संख्या है, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो 18 और 10 जुड़ के हो जाएंगे 28। अब p देखना है, सिर्फ ओनली p यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। तो ये माइनस के 3 है, ये प्लस के 8 है। अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटा देते हैं हम बड़ी में से छोटी, और चिन्ह लगता है बड़ी के साथ वाला, तो ये हो जाएंगे प्लस के 5p। अब q वाला देखेंगे, माइनस के 11q माइनस के 7q, एक जैसे हैं माइनस माइनस, तो ये माइनस के 18q हो जाएंगे। q क्लियर हो गया, देखिए संख्या क्लियर, p क्लियर, q क्लियर। और ये PQ इसके अलावा और कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये प्लस के 5, ये प्लस के 3, तो ये प्लस के 8 PQ हो जाएंगे। तो PQ क्लियर। PQ स्क्वायर है, P एक बार और Q की 2 घात, तो P एक बार, यहाँ पे P 2 बार है, यहाँ P 2 बार है, यहाँ ये PQ क्लियर हो चुका है। P एक बार और Q की 2 घात, तो ये माइनस के 2, ये माइनस के 5, माइनस के 7 PQ स्क्वायर, ये क्लियर हो गया दोनों। ये हो गया था, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा क्या, p स्क्वायर q, और ये भी p स्क्वायर q। ये प्लस के 5 है, ये माइनस के 4 है, 5 में से 4 गए, एक बार बचा p स्क्वायर q। ये इसका आंसर है। तो एक ही लाइन में आप आंसर दे सकते हैं, जो बीजीय व्यंजकों के जोड़ बाकी किस तरह से करने हैं उनका। तो सबसे आसान और नंबर स्कोरिंग अलजेब्रा का जितना भी पार्ट है वो पूरा ही नंबर स्कोरिंग है। तो ये बात हो गई जोड़ की और बाकी की मीन्स बीजीय व्यंजकों को किस तरह जोड़ना है और किस तरह घटाना है। अब इसमें जोड़ भी आ गया आपका और घटा भी आ गया। अब बस करना क्या है, जोड़ना है तो चिन्ह नहीं बदलने हैं सेकंड वाली टर्म के, और अगर घटाना है तो सेकंड में जो भी लिखा हुआ है उसके सबके चिन्ह बदल देंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है गुणा और भाग का। तो गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखिए तो देखो, गुणा करना भी जैसे जोड़ बाकी आसान है वैसे ही गुणा भी आसान है। तो सबसे पहले अलग अलग जो गुणा है उसके अलग अलग प्रकार हैं। जैसे एक पद को एक पद से गुणा करना, एक पद को 2 पद से गुणा करना, या 2 पद को 2 पद से गुणा करना। तो इस तरह से जो है अलग अलग इसके भाग हैं। जैसे भी दिया हो, हमको चाहे 10 पद एक साथ दिए हुए हो, हम सबको गुणा करना सीख जाएंगे एक बार में ही। देखिए कैसे, जैसे इन दोनों को गुणा करना है, 7 को और 7p को। इनमें गुणा करने में क्या है कि आपको सिर्फ संख्याएं गुणा करनी है। जैसे ये हो गए 28। चर को गुणा करने का सिस्टम क्या होता है कि जो चर है वो एक बार लिखा है तो आप एक बार लिख देंगे। अगर चर कहीं 2 बार लिखा है तो उनकी घात बढ़ा देंगे। मतलब जो है जैसे एक बार p और लिखा होता, 2 बार p लिखा होता तो हम p की घात 2 लिख देते, 3 बार लिखा होता तो 3 घात लिख देते, 4 बार होता तो 4 घात लिख देते। मीन्स जो है वो घात में बढ़ाना है हमको। जितनी बार गुणा करते हैं तो घात बढ़ जाती है। जैसे p को p से गुणा करेंगे तो ये p की 2 घात हो जाएगी। वैसे भी वर्ग संख्याएं हम जानते हैं कि जैसे 3 गुणा 3 होता है तो उसको हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं। तो वैसे ही करना है कि जितनी बार गुणा हो रहा है चर उस पे उतनी घात लगा देंगे, और संख्या गुणा करनी है हमको चिन्ह सहित। जैसे माइनस के 4p को 7p से गुणा करना है,
तो ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 7 है। प्लस और माइनस गुणा होके माइनस आता है आंसर। 7 को 4 को गुणा करेंगे तो 28 आएगा। p 2 बार है तो p की 2 घात आ जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट है जैसे माइनस के 4p को गुणा करना है 7pq से, तो माइनस जितनी बार माइनस होगा उसका काउंट करना है। माइनस 1 बार होता है तो आंसर में आता है, 2 बार होता है तो कैंसिल हो जाता है, 3 बार होता है तो आंसर में आता है, 4 बार होता है तो कैंसिल हो जाता है। मीन्स जोड़े में होगा तो माइनस कैंसिल हो जाएगा गुणा भाग में। इसमें देखिए माइनस आंसर में आएगा, संख्या संख्या गुणा कर लेंगे हम। p देखिए p है 2 बार तो p की 2 घात, और q सिर्फ 1 बार है तो q को 1 बार लिख देंगे। इस तरह से जो है ये हमको गुणा करने हैं अलजेब्रिक जो भी नंबर्स हैं उनको। तो ये तो एक पद वाले एग्जांपल्स हैं सारे, कि एक पद को एक पद से ही मल्टीप्लाई करना है। अभी एक से ज़्यादा वाले एग्जांपल देखते हैं कि एक से ज़्यादा पद हों तो किस तरह से गुणा करते हैं। तो एक से ज़्यादा पद लिखे होंगे, देखिए जैसे यहाँ पर है कि ये एक से ज़्यादा लिखे हुए हैं। जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि xy है, इसको 2x² y और 2xy² इनसे मल्टीप्लाई करना है। तो संख्याएं जहाँ भी हैं सारी संख्याओं को गुणा कर लेंगे। जैसे यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 × 2 4 हो गया। कहीं माइनस नहीं है तो माइनस नहीं आएगा। x देखिए 1 बार, 2 बार और फिर 1 बार, तो 1 और 2 3 और 1 4 हो गया, तो x की पावर हो जाएगी 4। y काउंट करेंगे 1 बार 2 बार, तो टोटल मिला के 4 बार, तो y की भी पावर 4। इस तरह बहुत आसान है इनको गुणा करना। इनमें देखिए जैसे ये है m गुणा माइनस का mn और फिर गुणा mnp। यहाँ पे टोटल 1 बार माइनस है तो आंसर में आएगा। m 3 बार है तो m की पावर 3 हो जाएगी, n 2 बार है तो n की पावर 2 हो जाएगी, और p 1 बार है तो p 1 बार आ जाएगा। तो ये जो है एक पद है लेकिन 3 बार लिखा हुआ है, एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये। तो जैसे भी हो हम सबको गुणा कर सकते हैं। नेक्स्ट और जो इससे हाई लेवल है उसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे इसका आंसर लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे संख्या ये 2 और ये 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। a की पावर 2 है, 22 है और 26 है, सबको जोड़ देंगे तो 24, और यहाँ पे ये टोटल मिला के हो जाएगी a की पावर 50। 24 और 26 50 हो जाएगी पावर टोटल। तो पावर जो है एक जैसा वेरिएबल है तो उसकी पावर को काउंट कर लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो संख्या है वो गुणा हो जाएगी। 2/3 को हम 9/10 से गुणा कर लेंगे। गुणा करके क्या आएगा, पहले आंसर निकाल लेते हैं इसका। तो देखो इसको गुणा करेंगे तो ये आएंगे यहाँ पे 18/30, और किसी की टेबल में आते हैं कि ये, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि ये दोनों मिला के 6 की टेबल में 6 × 18 और 6 × 5 = 30। मीन्स आंसर आ गया इसका, जो नंबर है उसका आंसर आ गया 3/5। इस पूरे जो व्यंजक है उसमें 1 बार माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा। संख्याओं को गुणा करने पे 3/5 आया। x को देखेंगे तो x टोटल 3 बार है तो x की 3 पावर, और y भी 3 बार है तो y की भी 3 पावर। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन या सब्सट्रैक्शन दोनों एक साथ यूज़ करेंगे, कि हमको जो व्यंजक हैं उनका गुणा भी करना है और जोड़ बाकी भी करनी है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे देखो, कि जैसे एक पद ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, इन सबको जोड़ना है। जैसे यहाँ पे ये दिया है, ये दिया है, इनको जोड़ना है और इनको घटाना है। तो जैसे जोड़ने की बात करते हैं हम, तो 2x × z - x - y एक पद है ये, और जोड़ना है इसमें 2y × z - y - x, इसको जोड़ना है। तो पहले हमको ये जो ब्रैकेट के बाहर है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
इसको भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाद में जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 2xz, ये हो जाएंगे माइनस के 2, देखो x 2 बार है तो x की 2 घात हो जाएगी, ये हो जाएंगे माइनस के 2xy। इनको करेंगे तो ये हो जाएंगे 2yz और ये माइनस के 2y² और ये माइनस के 2yx या xy, एक ही बात है। देखो एक जैसी चीज़ें देखते हैं, xz कहीं और है क्या, तो ये x², ये xy, ये yz, xz कहीं भी नहीं है तो 2xz, ऐसे कैसे, क्या 2x² वाली कोई और पद है यहाँ पे, तो नहीं है, ये भी ऐसे ही रहेगा। xy वाला पद है क्या, तो xy वाला है, ये माइनस के 2, ये भी माइनस के 2, तो ये माइनस के 4xy हो जाएंगे। yz भी एक बार ही है तो ये 2yz ही रहेंगे, और y² भी एक बार ही है तो ये भी एक बार ही रहेगा। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। इसी में अगर माइनस करना हो, घटाना हो, तो जो यहाँ पे हमने प्लस लगाया है वो माइनस आ जाएगा और अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो सब माइनस की हो जाएंगी। देखो कैसे, जैसे हम इसकी बात करते हैं, इसको घटाइए, ये बड़ा है, इसको करते हैं ये वाला क्वेश्चन, 4c इंटू माइनस a प्लस b प्लस c, इसमें से घटाना है हमको 3a इंटू a प्लस b प्लस c और माइनस का 2b a माइनस b प्लस c, ये पूरा जो व्यंजक है वो घटाना है। तो पूरे व्यंजक के बाहर हमने माइनस लगा दिया। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये माइनस का है तो ये माइनस के 4ac हो जाएंगे, ये प्लस के 4bc और ये प्लस के 4c², यहाँ c 2 बार रिपीट हो रहा है तो c² हो जाएगा। अब हम पहले इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इस माइनस का जो काम है वो करेंगे। तो ये माइनस ऐसे ही रहने देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3a² हो गया प्लस 3ab और प्लस 3ac, ये माइनस का 2ab और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2b² और ये माइनस और एक प्लस है तो माइनस 2bc, इस तरह से। अब इस माइनस का काम क्या है कि ये जो यहाँ पे था ना कि घटाइए, जो हम पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट कर रहे थे कि जो भी आगे जो पद है उस सब के चिन्ह बदल देंगे, तो वहाँ तो क्योंकि पहले से दिया हुआ था, सॉल्व नहीं करना पड़ रहा था, पद जो था वो पहले से क्लियर लिखा हुआ था, तो हम डायरेक्ट जो है चिन्ह बदल रहे थे। यहाँ हमको पहले थोड़ा सॉल्व करना पड़ा है, इसलिए हमने बाहर माइनस लगाया है। अब इस सब के चिन्ह बदल जाएंगे, देखो कैसे, ये माइनस के 4ac प्लस के 4bc और प्लस के 4c², ये हो जाएंगे माइनस के 3a² माइनस के 3ab माइनस के 3ac और प्लस के 2ab माइनस के 2b² और प्लस के 2bc। अब एक जैसी चीज़ें ढूंढते हैं, ac इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है, और कहीं लिखा हुआ है क्या, तो और कहीं नहीं है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, जुड़ जाएंगे, माइनस के 7ac हो जाएंगे। bc देखते हैं, bc एक यहाँ पर है और एक bc यहाँ पर है, ये 4 प्लस के, ये 2 प्लस के, तो ये 4 और 2 ये हो गए प्लस के 6bc। c² सिर्फ एक बार ही है तो ये 4c² रहेंगे, a² भी एक बार ही है तो ये 3a²। अब बात करते हैं ab की, तो ab यहाँ पर है और यहाँ पर है, एक ये और एक ये, माइनस के 3 है, ये प्लस के 2 हैं, 3 में से 2 गए, एक बचा माइनस का, तो माइनस का ab, ये क्लियर, बचा b² तो ये माइनस के 2b², ये आंसर है इसका। तो आंसर इस तरह से, ज़रूरी नहीं है कि पूरा सॉल्व होगा, कट जाएगा। अब क्योंकि इसके बाद में कोई भी पद जो है एक जैसा नहीं है, ये ac अलग है, bc अलग है, c² अलग है, a² अलग है, ab अलग है और b² अलग है, तो जो एक जैसे हैं उनकी जोड़ बाकी होगी और उसके बाद में जो है वो पद जैसे हैं वैसे के वैसे ही लिखे जाएंगे। इस तरह से जो है वो बीजीय व्यंजकों का गुणा किया जाता है।
अब एक लास्ट जो टाइप है इसका वो है इस टाइप के क्वेश्चंस कि एक ब्रैकेट लिखा हुआ है, फिर दूसरा ब्रैकेट लिखा हुआ है और इनको आपस में गुणा करना है। तो कैसे करेंगे देखो, जैसे हम जो भी टफ से टफ दिखेगा उसको करते हैं। पहले हम इसको कर लेते हैं y-8 और इसको मल्टीप्लाई करना है 3y-4 से। तो इस टाइप से जब भी गुणा करना हो, एक ब्रैकेट के अंदर 2 या 3 जितनी भी टर्म्स होंगी और दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी 2, 3, 4 जितनी भी टर्म्स होंगी, तो गुणा करने का नियम क्या है कि एक पद सबसे गुणा होगा अगले ब्रैकेट के। मीन्स जो इस ब्रैकेट का एक पद है वो दूसरे ब्रैकेट के हर पद से गुणा होगा। इस ब्रैकेट का जो दूसरा पद है वो दूसरे पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा। तीसरा है वो पूरे से गुणा होगा। तो जैसे पहले ये y गुणा होगा पूरे ब्रैकेट से 3y-4 से, फिर बचा माइनस का 8, ये माइनस का 8 भी गुणा होगा 3y-4 से। इस तरह से एक ब्रैकेट के दोनों पद दूसरे ब्रैकेट से पूरे से गुणा होंगे। या ऐसे समझ सकते हैं कि इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे भी गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे भी गुणा करना है। देखिए दोनों तरीके समझेंगे हम। ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 3y² - 4y, एक बार इससे गुणा किया, एक बार इससे किया। ये करेंगे तो माइनस के 8y और ये प्लस के 32। एक जैसी चीज़ें देख लीजिए, ये 3y² एक बार ही है, y 2 बार है, तो माइनस के 12y हो गए और प्लस के 32। ये आंसर है। इसी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे y को 3y से किया तो 3y² आ गए, फिर y को माइनस के 4 से किया तो माइनस के 4y आ गए, फिर माइनस के 8 को 3y से किया तो माइनस के 8, हाँ ये 8 नहीं आएगा, 24 आएगा। मल्टीप्लाई होगा 8 या 24, 24 और 4 28। तो इसको किया 8 को तो ये माइनस के 24y और माइनस के 8 को माइनस के 4 से किया तो प्लस के 32। यानी कि एक ब्रैकेट के दोनों पद दूसरे ब्रैकेट के दोनों पदों से गुणा होंगे। जैसे हम इसको करते हैं 2.5L - 0.5M, फिर गुणा करना है 2.5L को प्लस के 0.5M से। इसको गुणा करना है तो कुछ सर्व समीकरणें, कुछ फॉर्मूले और हैं जो हम पढ़ेंगे इसके बाद में। तो जो है वो कुछ फॉर्मूले लगाकर भी हम जो क्वेश्चंस हैं उनको कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। जैसे हम पहले वाले को पहले वाले से गुणा करेंगे, यानी कि 2.5L को गुणा करेंगे 2.5L से, फिर हम 2.5L को इससे गुणा करेंगे सेकंड वाले से। देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो बीच में प्लस आएगा। तो 2.5L को गुणा करेंगे 0.5M से, ये गुणा हो गया। फिर इसके सेकंड वाले को इसके फर्स्ट वाले से, इसमें देखो एक माइनस का है एक प्लस का है, तो आंसर में आएगा माइनस 0.5M और ये गुणा होगा 2.5L से। फिर ये वाला इस वाले से, ये भी एक प्लस एक माइनस है तो माइनस आएगा, 0.5M गुणा होगा 0.5M से। तो इनको हम गुणा कर लेंगे, ये पॉइंट हटा के गुणा कर लीजिए। जैसे 25 को 25 से गुणा करते हैं तो 625 आएगा और दो संख्या के बाद हम वापस से दशमलव लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 6.25। एक बार L और फिर एक बार L, तो L 2 बार है तो L² हो जाएगा। ये 25 को 5 से गुणा कर लेते हैं, 125 आएगा और फिर दो संख्या छोड़ के दशमलव तो 1.25 आ जाएगा आंसर। 1.25 एक बार L है और एक बार M है, तो जो है वो लिख देंगे। सेम यहाँ पे भी 0.5 को 2.5 से गुणा करना है तो इसका आंसर भी माइनस का 1.25, एक बार L और एक बार M। यहाँ पे 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा और दो संख्या छोड़ के दशमलव तो आंसर आएगा यहाँ पे 0.25। M 2 बार है तो M की
2 घात। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि ये 1.25 lm है, ये भी 1.25 lm है, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। बचेगा 6.25 l स्क्वायर माइनस 0.25 m स्क्वायर। तो ये जो है आंसर इसका। अब ये जो है ना जुड़ेंगे ना घटेंगे, क्योंकि ये एल स्क्वायर की टर्म है और ये एम स्क्वायर की टर्म है, और ये इसका आंसर। तो इस तरह से जो है गुणा आप कर सकते हैं जितने भी व्यंजक दिए हुए हों। एक ब्रैकेट के अंदर अगर 4 व्यंजक हैं, दूसरे के अंदर 2 हैं, तो इसके 4 इसके दोनों से गुणा होंगे। इसके अंदर 2 हैं, इधर 3 हैं, तो इधर के 3 इधर के 2 से सबसे गुणा होते हैं मीन्स। तो इस तरह से जो है वो बीजीय व्यंजकों का जोड़, बाकी और गुणा होता है। उसके अलावा इस टॉपिक के अंदर एक छोटा सा पार्ट और बचा है, सर्वसमीकाएँ। सर्वसमीकाएँ मीन्स कुछ फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले। तो वो फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन और वो फॉर्मूले हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये 3 टॉपिक्स जो हैं जोड़, बाकी और गुणा वाले, ये 3 टॉपिक समझ में आ गए होंगे और आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। कुछ और आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।